ओके, सो कहाँ तक हम लोग आ गए थे? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने देखा, अगर सिमिलर होगा तो मुझे इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा और उसके साथ वो वेरिएबल्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैन वी यूज कंक्रीट क्लास विद द इंटरफेस? यस वी कैन यूज। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक हमने क्लास जो लिया हुआ है वो सपोज कर ले कि ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल, यहाँ पे पेरेंट नेम है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट नेम नहीं देता हूँ, यहाँ पे एक अलग क्लास में बनाता हूँ, जावा क्लास, और देता हूँ इसका नाम देता हूँ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग नेम। ठीक है जी। और पब्लिक वॉइड, और मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग डिवाइस नेम यहाँ पे दे देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पैरामीटर्स पास करा देता हूँ नेम का, स्ट्रिंग नेम, और रिटर्न दिस डॉट। ओके, और इसको सेट कर देता हूँ वैल्यू दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक मैं इंटरफेस बना रहा हूँ, जावा क्लास में जाता हूँ और उसमें एक इंटरफेस में बताता हूँ डिवाइस और मोबाइल मोबाइल डिवाइस, और वो इंटरफेस हमने बनाया है और इसको आई से दे दिया। ठीक है। अब इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज रखा है, पब्लिक, और मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज रखता हूँ, वॉइड डिवाइस डिटेल्स, यहाँ पे देता हूँ डिवाइस डिटेल्स। ठीक है, वॉइड। ठीक है, एक, और बस डिवाइस डिटेल्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ जावा क्लास के अंदर। और एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक वेरिएबल्स ना, अच्छा मोबाइल डिवाइस है ना, एक ये दे देता हूँ। और एक इंटरफेस में बनाता हूँ, एक और इंटरफेस बनाता हूँ एंड्रॉयड एंड्रॉयड मोबाइल, और इसको मैं बना रहा हूँ इंटरफेस। ठीक है, एंड्रॉयड। अब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा किससे, आई मोबाइल डिवाइस से। तो एक्सटेंड यहाँ पे इंप्लीमेंट्स नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट्स एप्लीकेबल नहीं होगा, इंटरफेस को इंटरफेस से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड्स होगा, एक्सटेंड्स क्या होगा, आई मोबाइल डिवाइस। ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ स्ट्रिंग एंड्रॉइड का ओएस इक्वल टू एंड्रॉइड 4.3। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे मोबाइल डिवाइस हमने यूज किया है, एंड्रॉइड किया है, और इसके अंदर एक डिटेल्स है मेथड, राइट, और एंड्रॉइड यहाँ पे हमने दे दिया है। और एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, ओएस है, और इसके ओएस वर्जन 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 ये तो एंड्रॉयड ओएस नहीं है, वो वर्जन ओएस कर देता हूँ, वर्जन ओएस, और मॉडल, यहाँ पे मॉडल नंबर। ठीक है, मॉडल नंबर हमने दे दिया 1 1 2 3 4 5 6
GH, ठीक है, ये हमने एक्सटेंड कर दिया। अब एक मैं मोबाइल एप्स नाम का क्लास बनाया, ठीक है। अब इस मोबाइल एप्स में हम क्या करें, एक्सटेंड कर रहे हैं किसको, एक्सटेंड किसको करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसको एक्सटेंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को, और मैं इम्प्लीमेंट्स किसको करने जा रहा हूँ, एंड ये इसको आई एंड्रॉयड डिवाइस को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्प्लीमेंट्स आई एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो एरर आ रहे हैं उसको हैंडल कीजिए कि भाई इम्प्लीमेंट मेथड्स, ठीक है जी, ये मेथड्स को ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एस आउट कर रहा हूँ डिवाइस का ओएस साइड, डिवाइस ओएस वर्जन, क्या था, डिवाइस का ओएस वर्जन का क्या नाम था, ओएस वर्जन, ठीक है। और एस आउट हम कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, डिवाइस का मॉडल, मॉडल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस आउट, एस आउट नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डॉट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, ये ओवरराइट हो रहा है। और यहाँ पे मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और EL, एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहाँ पे है, ये है ना, ठीक है, चलिए, ये हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, मोबाइल एप्स पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको, अब यहाँ पे या तो हम यहीं पे एक्सटेंड कर देते हैं और PSBM लिखते हैं, या तो फिर एक अलग से क्लास में लिखता हूँ जिसमें मोबाइल एप्स को मैं डिफाइन एक्सेस करूंगा, डेमो के अंदर मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, PSBM, ठीक है। अब मोबाइल एप्स को मैंने मोबाइल नाम से बना लिया, न्यू मोबाइल एप्स, ठीक है। अब मोबाइल ऐप के अंदर वो मोबाइल का नेम है ना, डिवाइस का नेम हमें डालना है, डिवाइस का नेम क्या है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड सपोज कर ले, सैमसंग एंड्रॉयड, सैमसंग 11, ठीक है। और उसके बाद आप मोबाइल डॉट, क्या था, डिवाइस नेम हो गया, और डिवाइस डिटेल्स, ये डिवाइस डिटेल्स आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रन कराएंगे, ठीक है। तो डिवाइस का वर्जन क्या है, डिवाइस का OS वर्जन क्या है, एंड्रॉयड 4.3 है, और डिवाइस का जो है ये क्या है, ये, और ये मोबाइल जो है ये रिटर्न कर रहा है आपका स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। मोबाइल एप्स में जाएं, सॉरी, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे, अच्छा सॉरी, डिटेल्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्ट्रिंग डिवाइस नेम हमें देना, डिवाइस नेम है ना, मोबाइल डॉट डिवाइस नेम, क्या था, डिवाइस नेम हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये एस आउट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमें मोबाइल डॉट डिवाइस डिटेल्स, ये ठीक है जी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस
को अचीव कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस किस किस शक्ल में हो सकता है वो हमने दिखा दिया। सिर्फ हम इनहेरिटेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर क्लासेस, कंक्रीट क्लास और इंटरफेस को एक्सटेंड कर इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे एंड्रॉयड में सिर्फ हमने क्या किया, इंटरफेस को ही एक्सटेंड किया है। यहाँ मोबाइल एप्स पे हमने क्या किया, क्लास को भी एक्सटेंड किया और इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट्स किया एक ही क्लास के अंदर। तो ये था आपका मल्टीपल्स, और इसी को आप हायरार्किकल बना सकते हैं। अगर इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट्स करना है, क्लास है तो एक्सटेंड करना है। होप ये क्लियर होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं किधर, मल्टीपल इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग की तरफ। ओवरराइडिंग हम लोग अचीव करते हैं। ओवरराइडिंग किसको बोलते हैं, जब सिमिलर सेम मेथड्स सब क्लासेस के अंदर हो। तो पैकेज में बना रहा हूं मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवर, एक क्लास में बनाता हूं, इसका नाम रखते हैं, सपोज कर ले कार वन, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक दे दिया पब्लिक, सपोज कर ले कि 2 नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ, ऐड कॉल कर रहा हूँ और वाइड ऐड, ठीक है जी। और यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ ऐड मेथड। यहाँ पे हमने इंटीजर ऐड, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। तो रिटर्न हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, एक्स प्लस वाई, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे, सॉरी, एक ये हो गया, ठीक है जी, वाइड ऐड, ठीक है। और उसके बाद, सॉरी, यहाँ पे ऐड नहीं देते हैं, मारुति कार देते हैं, मारुति कार। ये क्या है, मारुति कार क्लास है, कार वन है। कार वन के अंदर मारुति, मारुति कार मेथड, ठीक है जी। ये हो गया। एक और मैं बना रहा हूँ जावा क्लास कार टू, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कार वन से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, कार वन का जो है, ठीक है जी। यहाँ पे कार टू का, यहाँ पे ये नहीं दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंट एक ही एक्सटेंड है, तो दो दो कार आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये बोल रहा है कि ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पे कहाँ ओवरराइड हो रहा है, यहाँ पे इंटरनली ओवरराइड हो रहा है। अब मुझे, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ ओवरराइडिंग का, इम्प्लीमेंटेशन, ESGL, ठीक है। पहले कार वन का मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट सी इक्वल टू न्यू कार वन, ठीक है। अब अगर हम सी डॉट मारुति कार देखा शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का मारुति क्लास दिखाएगा, है ना, मेथड। ये कार्बन का है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कार टू का बनाता हूं, है ना, कार टू का बनाता हूं C1 इक्वल टू न्यू कार टू, ठीक है। और C1 के अंदर मैं मारुति कार को कॉल कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है,
लेकिन ये डिसाइड हो रहा है किस वक्त, कंपाइलेशन टाइम पे, कि ये मेथड को मारुति कार वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार टू के अंदर वाले कॉल हो रहा है ना। इसको अगर मैं क्या करता हूँ, यस, इसको मैं तो अभी जो होगा कार टू का हो रहा है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि ये नहीं, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमने सेलेक्ट किया। अभी एक और दिखाता हूँ इसकी एक्चुअल मेथड होगा। कार टू के अंदर ये सब क्लास है मेरा, टू को हमने क्या किया, न्यू मारुति कार वन का ऑब्जेक्ट बना दिया। कहता है रिक्वायर्ड टाइप कार टू में, सॉरी, कार वन के अंदर वन हमने दे दिया है, और इसका हमने ऑब्जेक्ट बना देता हूं मैं कार टू का। न्यू कार टू, ठीक है। पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास को हमने, अब यहाँ पे अगर हम वन डॉट कॉल करेंगे मारुति कार, तो ये किसको कॉल करेगा, कार टू वाले को कॉल करेगा। नो सॉरी, वन वाले को, कार टू को ये कॉल कर रहा है। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, वन का बनाया, लेकिन रेफरेंस हम किस, रेफरेंस दे रहे हैं कार वन का, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कार टू का, तो कॉल कौन सा होगा, वो फर्स्ट वाला मारुति, ये सेकंड वाला मारुति कार का जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरराइडिंग। ठीक है, कि हम क्या बना रहे हैं, हम कार वन का रेफरेंस बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कार टू का, और ये क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है वन मारुति क्लास का। दूसरा ये इस कंसेप्ट में आपको बताता हूं जो कि हम लोग इसमें यूज करते हैं, क्या नाम है, जावा के अंदर, खास करके सेलेनियम के अंदर। ठीक है, सेलेनियम में एक वेब ड्राइवर नाम का इंटरफेस है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट क्लास जो है, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर या इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर से हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो मेथड किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं ये हम आपको बताते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, एक इंटरफेस में बनाता हूं। ठीक है, इंटरफेस में बना रहा हूं आई पेरेंट। ठीक है, आई पेरेंट के अंदर कुछ हमने वेरिएबल्स ले लिया, स्ट्रिंग नेम, और इसको मैंने दे दिया पेरेंट वन, और मैंने यहाँ पे एक दे दिया वाइड फर्स्ट। ठीक है, वाइड, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, वाइड थर्ड। तीन मैंने मेथड बना लिया, वाइड फर्स्ट, वाइड सेकंड, वाइड थर्ड। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, और उसका नाम दे रहा हूँ सी पेरेंट वन। ठीक है, और ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स कर दिया किसको, आई पेरेंट को। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है इम्प्लीमेंट मेथड, सब में हमने यहाँ पे ए सॉर्ट कर दिया फर्स्ट। ठीक है जी, दिस इज अ कॉमन मेथड। ठीक है, फर्स्ट सी पेरेंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये अब एक और मैं क्या जा रहा हूँ, एक और क्या बना रहा हूँ, सी पेरेंट टू। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट्स मैं कर रहा हूँ किससे,
आई पेरेंट से, फिर ये भी वही बोल रहे हैं हमें इम्प्लीमेंट मेथड, हमने इम्प्लीमेंट मेथड किया, ये शॉर्ट कर देता हूँ, क्या है सी पेरेंट टू ऑफ सी पेरेंट टू ऑफ फर्स्ट। ये सेकंड हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब इसको एक इम्प्लीमेंटेशन सम कर रहे हैं डेमो के नाम से, डेमो IMPS। ठीक है जी। अब यहाँ पे पब्लिक वॉइड हम बनाते हैं, PSVM देते हैं, PSVM। ठीक है, और आई पेरेंट का हम P लेते हैं और न्यू सी पेरेंट वन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ P डॉट फर्स्ट, P डॉट सेकेंड, P डॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आई पेरेंट है ये हमारा वेब ड्राइवर है, और ये सी पेरेंट जो वन है वो गूगल क्रोम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है जी, सी पेरेंट वन। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सी पेरेंट टू का टू दे देंगे, ठीक है, तो टू वाला आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। और आपसे ये क्वेश्चंस पूछता है सेलेनियम में, जब बताऊंगा तो ये वाला कंसेप्ट मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम लोग वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब पे इंटरफेस है विद द कंक्रीट चाइल्ड क्लास। क्लियर है ये? हेलो? यस सर, यस सर, सिर्फ यस सर। ये स्टेप आपको याद रखना कि किस किस तरीके से, बाकी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मैं यहाँ पे पैकेज बनाता हूँ, चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। हमने यहाँ पे पेरेंट चेन बना देता हूँ, पेरेंट चेन, ठीक है ना, एक क्लास बनाया, ऐड कर देता हूँ, और पब्लिक कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर पेरेंट चेन, ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। ठीक है, ये शॉर्ट, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पेरेंट चेन कंस्ट्रक्टर। इसको कॉपी कर देगा। ठीक है, ये पेरेंट है, चाइल्ड चेन, एक्सटेंड करूंगा मैं किसको, पेरेंट चेन से, पब्लिक चाइल्ड चेन। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे सॉर्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, चाइल्ड चेन। ठीक है, और थर्ड में हम यहाँ पे करते हैं जावा क्लास ग्रांड चाइल्ड, ऐड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड कर रहा हूँ चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमने पब्लिक दे दिया, ग्रांड चाइल्ड चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे आउट करता हूँ, पेरेंट कर रहा है ग्रांड चाइल्ड चेंज। ठीक है, यहाँ पे हमने, ठीक है जी, ये ग्रांड चाइल्ड चेन हो गया, और उसके बाद एक और बना देता हूँ ग्रांड का
ancestor name, descendant, child chain, एक्सटेंड्स करता हूँ ग्रांड चेन, चाइल्ड चेन को, और यहाँ पे पब्लिक डिसेंडेंट चाइल्ड चेन है, ठीक है, और ये हो गया डिसेंडेंट चाइल्ड, डिसेंडेंट चाइल्ड चेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डेमो बना रहा हूँ, डेमो बनाया PSVM, ठीक है। और सबसे पहले डिसेंडेंट चाइल्ड चेन का हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो अब यहाँ पे पूछेगा आपसे ये कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, चेनिंग कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, पेरेंट ऑफ, ओके दैट इज डिफरेंट है ये। सबसे पहले पेरेंट होगा, उसके बाद चाइल्ड होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा, सबसे लास्ट में डिसेंट जो सबसे सब है। तो यहाँ पे चेनिंग करने का मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूशन होगा कंस्ट्रक्टर का वो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड होगा, पेरेंट टू चाइल्ड, फिर उसके बाद सब चाइल्ड, उसके बाद सब चाइल्ड, जितना भी चेनिंग है उस हिसाब से। यानी कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जो एग्जीक्यूट होगा वो क्या होगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो पेरेंट का स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये चाइल्ड, फिर ग्रांड चाइल्ड, फिर डिसेंडेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड चेनिंग। और ये पूछते हैं, दूसरा पूछते हैं कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जैसे एग्जांपल बस चेक, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ऐड, हमने यहाँ पे प्राइवेट दे दिया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नाम दे दिया, ठीक है जी, ए शॉर्ट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। मैं बताता हूँ इसको, पहले इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, PSVM प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, इसको डिलीट में मारता हूँ, रिफ्रैक्टर रीनेम कर देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन से, ठीक है, और वो था प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, P का न्यू प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हैज प्राइवेट एक्सेस इन दिस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ओनली, मेक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पब्लिक, यानी कि आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाते हैं तो उसका यूज आप उसका ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के अंदर नहीं बना सकते। तो बेसिकली हम लोग समटाइम्स क्या होता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अगर हमें इस क्लास को, ठीक है, कहीं दूसरी जगह इनिशिएट नहीं करना हो तो इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अलाउड है, लेकिन हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट अगर कर देंगे तो उस क्लास को फिर हम दूसरे सब क्लासेस के अंदर या दूसरे जगह पे उसको इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जब किसी क्लास को इनिशिएट नहीं करना हो तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम डिफाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स बता देता हूं, सो दैट दिस मैंने बता दिया, सुपर कीवर्ड बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद फाइनलाइज, हाँ अच्छा, ट्राई कैच अभी बाकी है, चलिए 10 मिनट में स्ट्रिंग का मैं बता देता हूँ, कल हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन,
ठीक है, एक्सेप्शन सभी बाकी इंपॉर्टेंट चीज। S2 फाइल बनता हूँ 10 मिनट में। देखिए स्ट्रिंग्स को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल। स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि रन टाइम पे इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे नेम हमने दे दिया यहाँ पे कैश, ठीक है, ये हमने कंपाइल ये वैल्यू दे दिया। अब ए सॉर्ट करते हैं नेम को, ठीक है। अब अगर आप रन कराएंगे तो क्या आपको डिस्प्ले होगा कैश, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूं नेम डॉट सब स्ट्रिंग 1, ठीक है, और ए सॉर्ट करता हूं नेम, तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा? कैची। सब स्ट्रिंग नहीं हुआ, ठीक है। सब स्ट्रिंग क्या करता है, वो उसके स्ट्रिंग को सपोज कर ले मैं 2 दे देता हूँ। तो अगर मैं किसी वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स में लेता हूँ ए, तो आप देखें कि जब मैं ए सॉर्ट करूंगा, ए सॉर्ट करूंगा ए, ठीक है जी, हूँ तो ये ए जेड हम दिखाएगा। क्या है? जेड दिखा रहा है। तो यानी कि सब स्ट्रिंग बोल रहे हैं कि हम आप सब स्ट्रिंग कहां से करो, सेकेंड पोजीशन से करो। तो 0 1 2 ये जेड दिखा दिया। अगर 1 से करूंगा मैं तो ये ए जेड दिखाएगा। ठीक है, ए जेड, ठीक है जी। और सब स्ट्रिंग में कोई पैरामीटर पास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो 0 पास कर देते हैं तो वो पूरा स्ट्रिंग आपको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि नेम से निकाला और फिर हम ए में असाइन कर दिए, ठीक है जी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली चाहें कि नहीं, नेम के अंदर सब स्ट्रिंग हो जाए 2 और फिर नेम री इनिशियलाइज हो जाए तो नहीं होगा, ये इम्यूटेबल होता है, इसलिए इम्यूटेबल होता है, ठीक है। इसमें आप नेम डॉट नेम प्लस ये भी नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, जैसे हमने एबीसी कर दिया, ठीक है। ऐसे नेम इक्वल्स टू नेम प्लस एस टी एल ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, री इनिशलाइज किया, ठीक है। री इनिशलाइज करने का मतलब क्या है कि मैंने उसके स्ट्रिंग पूल को एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये जो हो इस तरीके से हेलो कर रहा हूँ, तो ये अलाउड नहीं है। अलाउड इन द सेंस कि इम्यूटेबल होने की वजह से ये नहीं होता है, ठीक है। और स्ट्रिंग के क्या क्या फंक्शन है वो देखें। ए सॉर्ट नेम डॉट स्ट्रिंग्स में आप लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, ये लेंथ बताएगा। ए सॉर्ट नेम डॉट कैर एट आप इंडेक्स देंगे तो उसके इंडेक्स पे, जैसे 0 हमने दे दिया तो इसके 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा। नेम डॉट लोअर केस कर सकते हैं टू अपर केस, अगर लोअर केस में तो अपर केस में दिखाएगा, अगर अपर केस में है तो वो लोअर केस में दिखाएगा, टू लोअर केस टू, ठीक है। एस और नेम डॉट इक्वल्स, इक्वल्स मेथड क्या होता है, हमें कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ तो अगर दोनों इक्वल्स होगा तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कभी हमें उसका केस, जैसे ये अपर केस में हमने दिया हुआ है, हमें केस को इग्नोर करना है तो क्या यूज करेंगे हम, नेम डॉट
इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है ना। ठीक है, हमने यहाँ पे ठीक है, ये रन करके देखें। लेंथ है, कैरेट है, टू अपर टू क्लोवर, इक्वल्स इग्नोर केस, ये आपका ठीक है। चूंकि यहाँ पे नेम का वैल्यू चेंज हो गया, हेलो हो गया, हम यहाँ पे हेलो दे रहे हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, हेलो नहीं करता यूज, फिर रन करता हूँ तो सब ट्रू आएगा नीचे तक। ठीक है, ये तो ओके। नेम हो गया, टू गेट बाइट्स वगैरह, जो सब स्ट्रिंग बता दिया, इंडेक्स ऑफ बता दिया, ऐड कर हो गया, इंडेक्स ऑफ एसटीआर, इंडेक्स ऑफ इक्वल्स हो गया, टू कैरेक्टर, टू कैरेक्टर बाद में बताऊंगा। हाँ, रिप्लेस, जैसे हम अगर मान लिया जो इंपॉर्टेंट है, एस ऑट नेम डॉट रिप्लेस, ठीक है। हम के जगह पे जे करना चाह रहे हैं, जेड है, तो ये देखें वो रिप्लेस जैस। उसी तरीके से एस ऑट है हमारा नेम डॉट रिप्लेस हो गया रिपीट। कितने टाइम करना है, अगर मान लिया कि इस नाम को हमें 5 टाइम्स रिपीट कराना है, तो ये आप रिपीट मेथड से यूज कर सकते हैं, रन कराइएगा तो जैस जो है जैस कैच 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 5 टाइम्स। ठीक है, और क्या है, हाँ एक है ट्रिम एंड स्प्लिट। सपोज कर ले कि हमने स्ट्रिंग यहाँ पे दिया है सेंटेंस, हेलो माय नेम इज कैट, ये एक सेंटेंस है। इसको हमको क्या करना है, वर्ड में वर्ड करना है, स्प्लिट करना है, यानी कि हेलो एक में हो, माई एक में हो, नेम एक में हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्प्लिट यूज करूंगा, और ये जाएगा एरे में स्प्लिट सेंटेंस इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट हम यूज करेंगे। और स्प्लिट कहाँ से करेगा, जो स्पेस है उससे, ठीक है। आप शॉर्ट स्प्लिट सेंटेंस, इसको खाली कराइए। ठीक है, जावा ये सॉरी, ये फॉर लूप आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्प्लिट सेंटेंस डॉट फॉर ईच डॉट एस, ये हमारा बेस्ट in of in a system is odd। तो ये मैंने आपको, मैं फॉर इच का भी कंसेप्ट देखें, ये एक एक वर्ड हमने यहाँ पे, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर इच जो है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग इन, स्ट्रिंग एस इन किसमें है, स्प्लिट सेंटेंस से, और इसको आप सॉर्ट कर दीजिए स्ट्रिंग, ठीक है। ये दोनों का वो एक एक वर्ड आपको डिस्प्ले कर, ठीक है। इस तरीके से स्प्लिट हम कर करके, अब अगर हमें फाइंड वर्ड्स को, वर्ड्स हमें सेंटेंस से कोई वर्ड्स को काउंट करना है, तो हम पर्टिकुलर इस तरीके से पहले स्प्लिट कर लेंगे और उसके बाद वर्ड काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो थे इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेशन में, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के आपको बता दिया, ठीक है। ओके, आज के लिए यहीं पे रखते, कल हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस। ओके, इंशाल्लाह कल, ओके सर। जी सर। इंशाल्लाह